जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग रिव्यू मेनू के अंदर ट्रैक चेंजेस, उससे शो मार्कअप, रिव्यू पैन, एक्सेप्ट रिजेक्ट, ये कंपेयर, ये सारा ऑप्शन को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ट्रैक चेंज क्या होता है। देखिए, ट्रैक चेंज का मतलब होता है इसमें हमारा जो भी चेंजेस करेंगे, देखिए यहाँ ट्रैक चेंजेस है, इसमें जो भी चेंजेस करेंगे उस पर एक नज़र रखना। जैसे इसमें क्लिक कर दिए हम तो ये देखिए येलो कलर से आ जाता है, तो इसका मतलब ये एक्टिवेट है। अब अगर हम लोग इसमें कुछ भी डिलीट करते हैं तो देखिए डिलीट नहीं हो रहा है, ये सिर्फ कट रहा है। इसके अलावा अगर आप कुछ लिखते हैं यहाँ से इंटर करके, ठीक है, इसके आगे में आप जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करके इंटर करके लिखते हैं राम इज ईटिंग मैंगो, तो ये भी हमारा रेड कलर से आता है। इसके अलावा हम इसको सेलेक्ट करके अगर होम मेनू में जाके, जैसा कि यहाँ से आप लोग देख सकते हैं बोल्ड करना है, तो अगर बोल्ड कर देते हैं तो ये भी हमारा इस तरह से देखिए एक बैलून में आ गया हमारा। इसके बाद ये धनबाद लिखा हुआ है, इसका अगर हम लोग साइज बढ़ाते तो वो भी बैलून में आ जाता है। यहाँ से हम अगर इसको अंडरलाइन करते हैं तो ये भी बैलून में आ जाता है। तो ये सारा चीज क्यों हो रहा है, इसको समझिए कि ट्रैक चेंजेस में हमारा ये एक्टिवेट है, इसीलिए ऐसा दिख रहा है। अब बात आता है कि ये बैलून में क्यों दिख रहा है और ये कट क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ शो मार्कअप का ऑप्शन है। तो यहाँ शो मार्कअप में जैसे हमारा लिखा हुआ है कि कमेंट, लाइन, इंसर्ट, डिलीट जो होता है वो सारा चीज को हमको दिखा रहा है, ठीक है। और बैलून के अंदर हमारा शो ओनली कमेंट एंड फॉर्मेटिंग किया हुआ है, ठीक है। शो रिव्यूज इन बैलून अगर कर देंगे तो देखिए डिलीट किया हुआ भी हमारा इस जगह पे दिखने लगेगा। और अगर हम लोग शो में जाएंगे और यहाँ से रिव्यू पेन है, अगर हम लोग रिव्यू पेन में जाएंगे तो यहाँ वर्टिकल में हमारा देखिए जो जो हम डिलीट किए हैं या इंसर्ट किए हैं या फॉर्मेटिंग चेंज किए हैं, इस जगह रिव्यू पेन में आपको दिखेगा। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, इस जगह रिव्यू पेन में सारा जो हम डिलीट किए वो दिख रहा है, इंसर्ट जो किए वो दिख रहा है, जिसको बोल्ड किए वो दिख रहा है, फॉर्मेट में साइज बढ़ाए हैं, अंडरलाइन किए, सारा दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारा रिव्यू पेन होता है। अब बात आता है कि इसको रिव्यू कर सकते हैं अलग अलग, जैसे है रिव्यू पेन हटा दिए तो हट जाता है। अब जैसे ये हम शो मार्कअप है, हम फॉर डिलीट को नहीं देखना चाहते, इसको हटा दे, देखिए यहाँ से नहीं दिख रहा है। उसके बाद इसमें देखिए जिस भी चीज में टिक कीजिएगा वही दिखेगा। अभी डिलीट इंसर्ट का टिक हटा दिए, नहीं दिख रहा। अभी फॉर्मेटिंग वाला ये देखिए 3 है, फॉर्मेटिंग वाला टिक हटा दिए, वो भी नहीं दिख रहा। फिर से आप शो कीजिएगा तो यहाँ से ये दिखने लगेगा। तो यहाँ से हाइड और शो कर सकते हैं, रिव्यू पेन बता दिए हम। अब आता है यहाँ से, इसमें भी है कि शो ओरिजिनल मार्कअप कर दिए, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था या उसमें हम क्या चेंजेस किए हैं, क्या इंसर्ट हुआ है, ये सारा चीज हमारा दिखाता है। तो यहाँ से हम लोग फाइनल शो मार्कअप है, फाइनली क्या मेरा कैसा दिखेगा डॉक्यूमेंट वो दिख रहा है। अब ये सब करने का फायदा क्या होता है कि आप इसको एक रिव्यू किए, जैसे हम नेक्स्ट किए, यस करने के बाद यहाँ बोल रहे हैं इसको आप डिलीट किए हैं, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से देखिए रिजेक्ट और एक्सेप्ट दोनों का ऑप्शन है। मतलब जो भी हम चेंज किए अगर उसको हम स्वीकार करना चाहते तो एक्सेप्ट करेंगे, और अगर हम उसको कैंसिल करना चाहते तो रिजेक्ट करेंगे। तो अभी हम जो डिलीट किए हैं इसको हम रिजेक्ट करना चाहते हैं कि नहीं, हमको डिलीट नहीं करना था, तो हम रिजेक्ट किए तो ये वापस यहाँ आ गया। अब ये हम इंसर्ट किए हुए तो राम इज ईटिंग मैंगो, तो इसको हमको रखना है तो इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ बोल्ड है, इसको हम लोग बोल्ड ही रहने देना है तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इसका साइज बढ़ाया गया, हम इसका साइज नहीं बढ़ाना है तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। यहाँ इसको अंडरलाइन किया गया, अगर हम एक्सेप्ट करेंगे तो अंडरलाइन रहेगा, रिजेक्ट करेंगे तो नहीं रहेगा। तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, देखिए अंडरलाइन हुआ और ये आपका ट्रैक चेंजेस कंप्लीट हो गया। ये तभी काम करेगा जब इसमें टिक रहेगा। इसको हटा देने के बाद आप कुछ भी डिलीट कर दीजिए, पता नहीं चलेगा। कुछ भी फॉर्मेटिंग में चेंज कर दीजिए, साइज बढ़ा दीजिए, देखिए हम साइज यहाँ से बढ़ा रहे हैं, पता नहीं चल रहा है क्या। ट्रैक चेंजेस जब लगा रहेगा तभी ये ऑप्शन का पता चलता है, ठीक है। अब आता है कंपेयर। कंपेयर दो डॉक्यूमेंट को कंपेयर करने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कि हम एक फाइल बनाए हैं, यहाँ से जाके हम लोग न्यू में जाते हैं, न्यू में जाके क्रिएट करते हैं और यहाँ लिख देते हैं MS वर्ड इज वेरी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है। इसको हम कंट्रोल S करके सेव किए
और इसका नाम हम दे दिए वर्ड। ठीक है, सेव हो गया। अब हम क्या किए कि फिर से न्यू लेने के लिए कंट्रोल एंड शॉर्टकट होता है, एक नया फाइल ले लिए हम और इसमें लिखे हम MS ऑफिस, ये हम लोग लिख दिए। अब इसको भी हम कंट्रोल S करके सेव कर दिए और इसका नाम हम दे दिए एक्सेल। ठीक है, अब हम दोनों फाइल को कंपेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रिव्यू में ही जाना होगा। कंपेयर वाला ऑप्शन है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ कंपेयर का ऑप्शन है। कंपेयर में जाने के बाद अब दोनों फाइल को कंपेयर करना, तो यहाँ पे ओरिजिनल में आप मान ली W दबाइएगा तो यहाँ वर्ड फाइल है और यहाँ आपको एक्सेल फाइल है। दोनों फाइल जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दो फाइल को हम कंपेयर किए हैं, वर्ड और एक्सेल। ठीक है, ओरिजिनल में वर्ड है और रिवाइज में एक्सेल है। अब देखते हैं दोनों में क्या कॉमन है, क्या डिफरेंस है। जैसे ही ओके करेंगे तो देखिए हमारा दिखा रहा है कि यहाँ MS लिखा हुआ था, ये वर्ड है, तो ये तो MS वर्ड। यहाँ भी देख सकते हैं कि डैश था, इसमें डैश नहीं था। यहाँ वर्ड और एक्सेल है, ईज दोनों में है। जिसमें A लिखा हुआ है पावरफुल, इसमें नहीं लिखा हुआ है, मतलब वर्ड वाला में A नहीं था। उसका यहाँ पे ऑफिस में O कैपिटल लिखे, माइक्रोसॉफ्ट दोनों में ही लिखा हुआ था। तो ये हमारा दिखा रहा, ओरिजिनल भी दिखा रहा, रिवाइज्ड भी दिखा रहा। तो इस तरह से हम लोग किसी भी डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं कि दोनों में चेंजेस किया हुआ है। अब इसमें जाइएगा तो अगर आपको सिर्फ सोर्स में जाना है तो जैसे कि हाइड सोर्स डॉक्यूमेंट, तो सिर्फ हमारा यही दिखाएगा, दोनों को, दोनों का डिफरेंस दिखा दे रहा है। उसके बाद अगर आप यहाँ से जाइएगा शो में जाने के बाद शो ओरिजिनल, तो ओरिजिनल मेरा ये था। ठीक है, यहाँ दिख रहा है। अगर हम लोग देखेंगे इसमें जाने के बाद शो रिवाइज, तो सिर्फ रिवाइज वाला एक्सेल वाला दिखा रहा है। और फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे शो बोथ, तो फिर से दोनों दिखाएगा। तो ये दो फाइल को कंपेयर करने के लिए यूज होता है। ये जनरली अगर कोई बुक का होता है, एडिशन निकलता है, जैसे न्यू एडिशन हुआ, तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि ओल्ड एडिशन और न्यू एडिशन में क्या चेंजेस हुआ है। तो इसके लिए कंपेयर का यूज किया जा सकता है। तो होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो इससे मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।